मेरा पूरे विपक्ष से कहना है, ध्यान से सुनिए, और बच्चों इनको भी सुनाते रहिए तालियों से। महाराष्ट्र में चुनाव हुए अभी नगर निकाय के, डब्बा गोल। अच्छा, ऐसे भी ना रोज रोज हारया करो। सुनना बेटा, बच्चों बस दिल थाम के बैठो, कांग्रेसियों को आगे सुनने के लिए बहुत कुछ है, अभी सुनो। ऐसे भी ना रोज रोज हारया करो, अंधेरे में तीर नहीं मारया करो, आउट ऑफ चादर पैर ना पसारया करो, लक्षण निगेटिव सुधारया करो, फेक नैरेटिव नहीं गढ़या करो, अच्छे कामों के ना बीच अड़या करो, संसद का टाइम ना उजाड़या करो, इलॉजिकल भाषण ना झाड़या करो, फालतू ना तोप शोप दागया करो, फालतू ना तोप शोप दागया करो। क्या राइमिंग वर्ड है, वाह। सुनो विपक्षियों, छोड़ो डर्टी थिंग। सुनो विपक्षियों, छोड़ो डर्टी थिंग। सुनो विपक्षियों, अपने झूठ की कहानी, घुसपैठियों का बाजा इनके बैंड की निशानी, अत्याचार देख के बंगाली जनता रोदी, अमितमा के भाषो वाली बोल रहे हैं मोदी, अमितमा के भालोवासी बोल रहे हैं मोदी। इसलिए भगवे के जलवे को मान्या करो, ग्रीन स्क्रीन ही न तान्या करो, भगवे के जलवे को मान्या करो, ग्रीन स्क्रीन ही न तान्या करो, जनता का मूड पहचान्या करो, छलनी में पानी को न छान्या करो, छलनी में पानी को न छान्या करो, जर्मनी में न मनमानिया करो, बातों से ना ऐसी बेईमानियां करो, आंकड़ों की यूं ना खींचातानिया करो, पीएम को पीएम भी मानिया करो, पीएम को पीएम भी मानिया करो। इसलिए फालतू ना तोप शोप दागया करो। और आखिरी में सुन लीजिए, फालतू ना तोप शोप दागया करो, बेवजह विदेश नहीं भागया करो, लंच के टाइम पे नहीं जागया करो, 24 घंटे कुर्सी को न ताकया करो, रोटी बदनामी की न सेकया करो, खुद के ही घर ना पत्थर फेंकया करो। विदाई देना दोस्तों, खुद के ही घर ना पत्थर फेंकया करो, झूले में विरोध के ना झूलया करो, देश पहले होता है ना भूलया करो, देश पहले होता है ना भूलया करो, अरे फालतू ना तो शोप दागया करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह। बता रहा हूँ, ये जब आप अच्छी तरह जीत रहे थे इतने साल से, तो फिर ये वो चोरी वोरी तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं थी वोट की। ये मतलब ये तो अपना जब हम आराम से कर रहे हैं सारे काम, तो जरूरत ही नहीं थी इस काम की। वहां से सुनिएगा सर, आप खुश रहना, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं साथ में। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, ये सरकार अपनी बनाने लगे, तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी हटेगी नाब के बचेगी तुम्हारे लिए। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, सभी को हकीकत पता चल गई, ये भाई से भाई को लड़वाएंगे। पंक्ति सुनना, ये मनरेगा की बात कुछ भी नहीं, ये गांधी को नोटों से हटवाएंगे। छवि दूसरों की गिराने लगे, जो अपने बड़ों को भुलाने लगे,
तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी छिनेगी ना फिर से मिलेगी तुम्हारे लिए। कभी मुद्दों पे बात करते नहीं, ये संसद में अपनी चलाते रहे। जो ईडी से सबको डराने लगे, जो गुणगान अपने ही गाने लगे, तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी नहीं है, नहीं ये रहेगी तुम्हारे लिए। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, ये सरकार। बहुत शानदार बात ये है, ये कैसी ठंड है जो इंडिया में लगती नहीं। सर ठीक है ना, ये कैसी ठंड है जो इंडिया में लगती नहीं, या जो लगती है तो बस वोट पहन लेते हो। यहां तो सिर्फ बदन पर रहा करती टी शर्ट, जर्मनी जाके गर्म कोट पहन लेते हो। जर्मनी थैंक यू, जर्मनी जाके गर्म कोट पहन लेते हो। हम तो करते हैं एहतराम इसलिए सर का, SIR, हम तो करते हैं एहतराम इसलिए सर का, हमारा हक है जो वो सिर्फ हमें हासिल हो। आपकी चिंता का रीजन हुजूर ये तो नहीं वोट घुसपैठियों का सिर्फ तुम्हें हासिल हो, वोट घुसपैठियों का सिर्फ तुम्हें हासिल हो। कैसी कैसी बातें करते हैं सर। आपको फीका ही लगता है क्यों सिंदूर का रंग, बहुत प्रतीक से बात कह रहा हूं, अभी जो बातें उठी हैं महाराष्ट्र से। आपको फीका ही लगता है क्यों सिंदूर का रंग, निशाना लो तो धनुष बाण चूक जाते हैं। बीजेपी वालों के रहते हैं शब्द भेदी तीर, आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। आपके वाले तो धन्यवाद भैया, आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। अला सर्दी की बात कर रहा हूं, अलाव आपके इंपोर्टेड से लगते हैं। अलाव जलाते ना, अलाव आपके इंपोर्टेड से लगते हैं ना, इसमें आग है, इसमें कोई धुआं ही नहीं। लो जी 19 दिसंबर भी कब की बीत गई, एप्स्टीन फाइल से विस्फोट तो हुआ ही नहीं, एप्स्टीन फाइल से विस्फोट तो हुआ ही नहीं। एक मशवरा विनीत भैया दे रहा हूं, वो चाय वाले हैं, अदरक न दीजिए उनको। वो चाय वाले हैं, अदरक न दीजिए उनको, वरना वो दूध में पत्ती मिला के मानेंगे। अभी बिहार में पानी पिलाया आपको था, अब वो बंगाल में मट्ठा पिला के मानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू बहुत बढ़िया। भाजपा का हमेशा ये कहना रहा है कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इनके सहयोगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने इनकी पोल खोल की कि जितने MP MLA हैं सब कमीशन लेते हैं। अब अभी तक यानी सर जिसको हम लोग उसूल वाला सिस्टम समझते थे वो तो वसूल वाला सिस्टम निकला सर। हाँ, तब बात कहना चाहता हूं सर, सुनिएगा। लगता है आप लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का दर्जा देने लगे। आपके आदर्श भी कमाल के हैं, मिशन की बात करते करते कमीशन लेने लगे। मिशन की बात करते करते कमीशन लेने लगे। अच्छा, पार्टी विथ अ डिफरेंस भाजपा, इसके काम करने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? इधर उधर के मुद्दों से जरूरी मुद्दों को छुपाने वाला कवर चढ़ा दिया। आप तो जहाज का किराया कम करने वाले थे, आपने तो रेल का किराया बढ़ा दिया। बहुत अच्छे शाबाश। हाँ, और मजेदारी की एक बात देखो, उत्तर प्रदेश में एक जगह एक आदेश आया कि जो प्राइमरी के अपने टीचर होते हैं वो आवारा कुत्ते गिनेंगे। तो मैंने कट्टर समर्थक से बात की। हाँ, हालांकि बाद में आदेश वापस हो गया, तो मैं कट्टर समर्थक से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने भी मुझे इसमें पॉजिटिविटी दिखाई।
मैंने कहा टीचर पढ़ाने के लिए हैं, उनसे उनके लिए ऐसा आदेश क्या ठीक है? बोला इसमें पॉजिटिव देखिए, ये गुरु से कुत्ते गिनवा के विश्व गुरु बनने की टेक्निक है। टेक्निक है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, उन्होंने किसी और के लिए कहा था। लेकिन असली नमूना कौन है सर, मैं बताता हूं आपको। देश में प्रदूषण, महंगाई, करप्शन है, लेकिन चर्चा का विषय कुछ और अपना रखा है। नमूने केवल दिल्ली लखनऊ में नहीं है, आपने नमूना तो जनता को बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया भाई विनीत, बहुत अच्छा। ये बताइए, सिर्फ ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसा बोल रहे हैं, उससे उससे तो बाकी सवाल तो नहीं हल हो रहे ना। अरावली के सवाल नहीं हल हो रहे, पोल्यूशन के सवाल नहीं हल हो रहे, उन पे आप बात नहीं करते। नहीं, ये बात हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? तो इनके पार्टी के लोग पूछते हैं। भाई ये समझा नहीं पा रहे, 95 चुनाव राहुल जी चुनाव हार गए, ना ये इमरान मसूद को समझा पा रहे हैं, इनकी जो पार्टी के हैं, जनपद के हैं, ना ये शशि थरूर जी को समझा पा रहे हैं, जो इनकी संगत के, इनके दोस्ती के हैं, ना उमर अब्दुल्ला जी को समझा पा रहे हैं। और तो जॉन ब्रिटास जो इनके लेफ्ट के सांसद हैं, वो कहते हैं भैया बंक मार के क्यों चले गए बाहर आप बोलने के लिए। और जब भी आप बाहर जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, जब भी बाहर जाएंगे तो जॉर्ज सोरेस का कोई न कोई यूनिवर्सिटी होगा और उनके कोई न कोई लोग होंगे, चाहे इल्हान उमर मिल जाएंगे, चाहे सलील शेट्टी मिल जाएंगे। अभी कार्नेल वॉल इनको मिल गई, वहाँ पे जो इनका यूनिवर्सिटी है जॉर्ज सोरेस की फंडेड यूनिवर्सिटी, उसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। तो इनको पता नहीं क्या, अच्छा वहाँ जाके ये नहीं बोलेंगे, देश की तारीफ नहीं करेंगे। अरे ये भी तो मान लो कि 70 साल तक आप ही लोगों ने शासन किया था, हम लोग तो कम से कम मोदी जी सेवा कर रहे हैं देश की, आप तो अपने आप को शासक कहते थे। तो उस देश की जाके बुराई करेंगी, लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं। शासक कहते थे अपने आप को? अपने आप को शासक कहते, यही तो इनको दर्द है कि एक चाय वाले का बेटा कैसे सेवा करने आ गया। यही तो दर्द है राहुल गांधी जी को, कि जिसका मतलब अभी आपने कहा ना रोजगार। नेहरू जी ने भी बोला था कि मैं प्राइम सर्वेंट हूँ। नेहरू जी तो खैर गजब के थे, अक्साई चीन दे दिए, सारा चीज़ दे दिए। और अभी आपने बोला था ना कि रोजगार की बात, रोजगार में एक चीज़ है, अगर व्यक्ति में हुनर है, विवेक है, बुद्धि है, तो चाय वाले का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जनता चुन लेती है। अगर आप में विवेक नहीं है, आप में राष्ट्रभक्ति नहीं है, जिसके खानदान में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी बाहर जाके केवल देश विरोध की बात करनी पड़ती बेरोजगार होके। आज आज सबसे पहले तो मैं नेहरू जी को ही याद करते हुए उन इसरो के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार बोलूँगा कि ज़ोरदार तालियां उन इसरो के साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने आज सक्सेसफुली इंडिया की जो हैवीएस्ट सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने का काम किया। जिस इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उन्हीं का ये साइंटिफिक टेम्पर था कि हम इसरो की स्थापना कर पाए और देश में उन बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना कर पाए जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी जी धड़ल्ले से बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात आपको समझ आ गई होगी, अभी सवाल पूछा गया, अब आप ही ने पूछा सवाल, पॉल्यूशन पे आपने सवाल पूछा, आपने अरावली पे सवाल पूछा, आपने और एक सवाल पूछा था, लेकिन सारी बात घुमा फिरा के वही जॉर्ज सोरोस की रट्टा लगा के आ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जितने भी नेता हैं। और उसके बाद ना अरावली की बात करेंगे, ना प्रदूषण की बात करेंगे, ना ये बात करेंगे कि हम प्रदूषण को ठीक कैसे करेंगे। इसी सरकार हमारे जो एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने एक पत्र लिखा, ठीक है हमारे विरोधी हैं केजरीवाल, लेकिन पत्र लिखा केजरीवाल को कि आपकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। ये पूछने का काम नहीं किया दिल्ली की सरकार से कि 1 साल में आपने प्रदूषण के लिए क्या किया। आप बात करिए जनता के मूलभूत मुद्दों पे, जो जनता की जो हेल्थ से जुड़े मुद्दा है, आपने सवाल उस पे पूछा, लेकिन ये ले गए जर्मनी पे, राहुल गांधी पे, नेहरू जी पे, इंदिरा गांधी जी पे। ऐसा है ना, जो अपनी तैयारी करके नहीं आता, या तो अपनी कहते हैं ना, या तो अपनी लकीर लंबी कर लो या दूसरी की लकीर मिटाने लग जाओ।